मजाक की बात जाए, खूब बुंदेलखंडी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे को लोगों को बोल दो कि धक्का ना खिसा के आसू 10 मिनट तो जो ही सोचत के खेल का दे। अपने बुंदेलखंड में जो तो बड़ो आनंद है, चाहे जो बोल दो, बैठ जा भैया, विराट जा। क्या अद्भुत, बुंदेली भी अद्भुत है, बुंदेली भी मातृभाषा है। और हम आपको कहेंगे तो खूब बुंदेली बोला भी करो, इसलिए भी बोला करो कि गुजराती जब अपनी गुजराती भाषा नहीं छोड़ सकता, पंजाबी जब आपस में मिलते हैं तो पंजाबी नहीं छोड़ सका, अपन क्यों हलो हाय बेफिजूली को करें। अपन भी तो बोल सकते बुंदेली, तो क्या भैया कहां फिर रहा हूं। इसका जो रस है वो कहीं है ही नहीं। और आपको सुनकर के गौरव होना चाहिए, बुंदेलखंडी भाषा एक बुंदेली भाषा ऐसी है जो वृंदावन की ब्रज भाषा की ही सगी बहन है। तो आज प्रथम दिवस में आए हैं। वैसे तो तुम लोगों के लिए एक रोड़ा लगा है कि बैरिकेडिंग है, ये ना होता तो अभी तक तुम मंच पे होते, हम मंच के नीचे। भगवान की कृपा है कि तुम्हें रोकने के लिए एक मर्यादा बना भी दी, और कोशिश भी मत करना इसके पार आने की। और तपवा लो तुम हमारी जय बोल के। एक तो उनसे रोज ब्रेकिंग न्यूज बनी है। अब अगर ये बागेश्वर महाराज की जय की अगर कोई किसी ने अगर रिकॉर्ड कर ली तो कहेगा देखो बाबा ब्रेकिंग न्यूज, अपने आप को भगवान बनाना चाहता है। कई बार तो हमें नहाने जाने में भी टेंशन होने लगी है, कहीं ऐसा ना हम नहाने जाए बाहर ब्रेकिंग न्यूज चल जाए। बढ़िया, बड़ी दिक्कत है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, चलते रहना चाहिए। कम से कम भारत में ये तो हुआ कि बुंदेलखंडी में भी बड़ी ताकत होती है। आज हमसे किसी ने कहा कि आपको डर नहीं लगता है, मैंने कहा किस बात का, हमने किसी के बाप के बैल छोड़े हैं। उन्होंने कहा नहीं आप इतना विवाद बोलते हो, आपके पास इतने प्लांटेड लोग आते हैं, कोई पत्रकार प्लांटेड आता है, ऐसे आते वैसे आते, आपको डर नहीं लगता है। हमका डर है हमारे दुश्मन, हमें क्या डर, सांच को क्या आँच है। और एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, झूठ को याद रखना पड़ता है, सत्य को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर तुमने झूठ बोला कि हमारे 2 मकान हैं, जब भी हम मिलेंगे तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि 2 बोले थे कि 3। लेकिन अगर सत्य है कि 2 हैं तो कोई याद करने की आवश्यकता नहीं, चाहे जितनी बार हम पूछें तुम्हारा वही उत्तर निकलेगा जो होगा। तो सत्य तो हमेशा एक जैसा रहता है, सत्य को कोई ना डुबा सकता है, सत्य को कोई मिटा भी नहीं सकता है। और याद रखना झूठ में आकर्षण बहुत होता है, झूठ में चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बहुत होता है, लेकिन याद रखना टिकता हमेशा सत्य ही है। झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। झूठी बातें तुम एक बोलोगे, तुम एक झूठ को सत्य करने के चक्कर में 4 झूठ तुम्हें फिर बोलना पड़ेगा। तो बात बढ़ती जाएगी, तुम्हारा दिमाग का स्ट्रेस हो जाएगा और तुम पर पछताओगे कि कहां से झूठ बोल दिया। इसलिए काम करो, कम खाओ गम खाओ, कम बोलो पर सदा हुआ बोलो, और जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। और खासकर आज की प्रश्नोत्तरी की बात में एक सूत्र लेकर के तुम अपने घर जाना। तुम्हारे घर में लड़ाई होने का कारण ये कि तुम बोलते बहुत हो, लड़ाई का कारण ही यही है। अगर तुम्हारी घरवाली बोल भी रही तो तुम चुप हो जाओ, और तुम्हें सुनकर के बहुत मजा आएगा। एक आदमी 60 साल तक बहरा रहा पत्नी के चक्कर में, 60 साल बाद उसने राज खोला कि मैं बहरा नहीं हूं, क्योंकि तब तक पत्नी समझ चुकी थी कि इसको सुनाई नहीं देता है, इसलिए पत्नी ने भी गाली बकना बंद कर दिया था। तो याद रखना जो बहरा होता है उससे बोलता कौन है। इस पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, बोलने पर लड़ाइयां होती हैं। हमारा एक सूत्र है, हम किसी को कह रहे थे, इस पूरी दुनिया में अगर इंसान मौन होने लगे, इस पूरी दुनिया में इंसान अगर सदा हुआ बोलने लगे, पूरे घरों में लोग, घरों के सदस्य बहुत कम बोलने लगे, तो घर का बिखराव, घर का टकराव,
और घर का अलग होना और घर में विवाद बनना बहुत कम हो जाएगा पूरी दुनिया से। लेकिन ये होना भी असंभव है और कई बार मौन रह जाते हैं पर भीतर ही भीतर बहुत बोलते हैं। और हमको तो एक मौनी बाबा मिले हैं, हमने कहा मुंह क्यों नहीं बोलते? बोले मौनी है। उन्होंने लिखकर स्लेट पर दिया। हमने कहा तुम मौनी नहीं हो पाए हो। वैसे वो नाराज होकर चले गए थे। हमने कहा तुम मौनी हो ही नहीं पाए हो। उन्होंने स्लेट पर लिखा क्यों? हमने कहा जो आदमी मौन है तो तुम भीतर क्यों बोल रहे हो? भीतर बोलना भी तो बोलना है। और कई बार व्यक्ति मौन रहता है पर भीतर फड़फड़ाता रहता है, भीतर उसका जी जलता रहता है और इतना बकता है। इससे अच्छा तो बोलना ही ठीक है, मौन ही मत रहो। अगर भीतर बहुत बोल रहे हो और तुमने संकल्प ले रखा है कि हम मौनी है तो इससे अच्छा तो तुम मौनी ही मत बनो। जब भीतर बहुत ज्यादा अपने आप को कचोट रहे हो, अपने आप को बहुत परेशान कर रहे हो, इस चक्कर में तुम्हें स्ट्रेस और हो जाएगा, शुगर की बीमारी और हो जाएगी। तो हम आज की प्रश्नोत्तरी की चर्चा में एक सूत्र देंगे आपको, मौन होना सीखो, अंदर से भी और बाहर से। और खासकर अपने घर पर जब भी जाओ तब तो मौन रहो। आपके घर का विवाद बहुत कम हो जाएगा, घर का कलेश बहुत कम हो जाएगा। बात विवाद संवाद से निपटाया जा सकता है। बात विवाद हो गया है तो घर में फूटन मत डालो। और एक सूत्र लेकर और जाओ, रात को अगर तुम्हारी लड़ाई हो भी गई है तो सोने के पहले सॉरी बोल के सो रहे हो आप, सॉरी बोल दो। चाहे वो माता जी हो या पिताजी हो, हम कहते पत्नी भी हो, खूब लड़ाई हो गई है तुम दोनों में, रात को सोने के पहले सॉरी कह दो, वरना सुबह रसगुल्ला सा मुंह लेकर उठो, फिर वही मुंह फुलाना। हम तो कई बार घरों में देखते हैं, भगवान की कृपा से अभी हमारा तो घर बसा नहीं है, किसी और के घर की बात बता रहे हैं। कई बार हम दूसरों के घरों में देखते हैं, एक ही घर में एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रहने वाले एक एक महीना बात नहीं करते। और बात भी करनी होती तो माँ बेटे से कहती है पापा से कह दे कि जल्दी आ जाना, और पापा भी बिटिया से कहता है बिटिया तू अपनी माँ से कह दे कि आज कड़ी बना दे। यार दोनों की दूरी कितनी है? 3 मीटर। लेकिन ऐसी दूरी हो रही है जैसे पहले के जमाने में कबूतर काम करता था, संदेश देने का काम कबूतर करता था। इतनी दूरी आखिर क्यों? इसके पीछे कारण है कि तुम क्षमा नहीं मांगते। रात को तुम्हारी लड़ाई हो भी जाए तो क्षमा मांगकर सॉरी कह के सो जाना। जब प्रातः काल की शुरुआत होगी तो नया सूरज हो गया, नया सवेरा होगा, नया दिन होगा, नई तारीख होगी, नया सुनहरा अवसर होगा और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट भी एकदम नई होगी और तरोताजा होगी। लेकिन गलती ये करते हैं कि हम पेंडिंग में डाल देते हैं, ईगो की लड़ाई है, ये क्षमा मांगे, ये गिड़गिड़ाए। और कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा क्षमा मांगे, गिड़गिड़ाए तो दूसरे को बहुत मजा आता है, बहुत मजा भी लेता है वो। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे सामने कोई गिड़गिड़ाए। और अगर ये तुम्हारी आदत है तो बहुत गंदी और बहुत बुरी आदत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा परिवार का सदस्य तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए, ये तुम्हारी बहुत मूर्खतापूर्ण बात है, तो बहुत ही बेहुदी बात है। तुम एक काम करो, तुम भी क्षमा देना सीखो। इस दुनिया में सबसे बड़े दान का नाम है क्षमा का दान। कोई अगर गलती कर भी देता है, घर के गृहस्थ के अगर कलेशों को बचाना है तो आज रात्रि की इस बात को जीवन में उतार लो। तुम्हारे घर की लड़ाइयां मिटना होना बंद हो जाएगी और तुम्हारा घर घर नहीं, धीरे धीरे तुम्हारा घर भी मंदिर बन जाएगा। वैसे तुम्हें मानना नहीं है, तुम भी 18 चैनल टीवी के खोलते हो, 19 बाबा मिलते हैं तुम्हें, तो तुमको मानना तो है नहीं है। शायद एक आध व्यक्ति मान जाए, यही बहुत है बात। लेकिन फिर वही है, मौन रहो और क्षमा देना सीखो। आज की प्रश्नोत्तरी की चर्चा शुरू करते हैं। आप वहीं बैठे रहेंगे, आपके पास माइक जाएगा। माइक तब जाएगा जब आप हाथ खड़ा करेंगे और उसके नियम और शर्त ये, अभी मत करो,
काम आएगा का हाथ। नियम और शर्त यह है कि निजी प्रश्न नहीं पूछना है कि हमारा पेट पर आ रहा हो, हमारा मूड पर आ रहा हो। और अगर हम एक आध बात बता भी दें कि पेट पर आ रहा हो तो तुम्हें कौन मानना है, तुम तुरंत कहोगे फिर पड़ोसी भी पर आ रहा हो, फिर तुम्हारी फुआ मामी मौसी इतनी निकल आएंगी अर्जियां कि हमारा सिर पर आने लगेगा पर तुम्हारी अर्जी बराबर नहीं होगी। इसलिए निजी प्रश्न नहीं पूछना है कि कोई बीमार है, उसके लिए तो सामूहिक सबको आशीर्वाद है कि जाओ जो जो मनोकामना लेकर बैठे हो वो पूर्ण हो जाए। आध्यात्मिक प्रश्न करना है। आध्यात्मिक का मतलब है ऐसा प्रश्न करना है जिससे सबको ज्ञान मिले, पूजा के बारे में, पाठ के बारे में, ध्यान के बारे में। कोई बात समझ में नहीं आती, भगवान के बारे में, कथा के बारे में, कुल देवता के बारे में, परिवार की एकता के बारे में। बाकी बिजनेस नहीं चल रहा, घरवाली बहुत खतरनाक है, डेंजर है, पड़ोसी परेशान कर रहा, पति को वशीकरण करना है, ये भी एक बीमारी, बड़ी दिक्कत है। अगर हम अभी बोल दें माइक पर कि हम ऐसा मंत्र बताएंगे कि वशीकरण हो जाएगा, तो जितनी माताएं बगल वाली को चुप करा, चुप हो जाए। बोलना तो बिल्कुल मत, देख गुरु जी कुछ। और धोखे से अगर हम आगे निकल गए तो वो उठ के महाराज जी क्या बोला था, कि सबको वशीकरण चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए, तो ऐसा भी कुछ पूछना हो। अध्यात्म संबंधी अपनी बात रखना। ये धाम से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हो, आपके मन में ऐसा कोई कीड़ा काट रहा है, आप पूछ सकते हैं। बैठे बैठे आप हाथ खड़ा करेंगे। शर्त बहुत गंभीर है और शर्त से आप बाहर मत जाना कि आप समस्या बताने लगे। शर्त से अगर आप बाहर गए तो माइक भी बंद होगा और आपको पीछे खड़ा कर दिया जाएगा। तो शर्त एकदम मजबूत है। आध्यात्मिक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अपने बैठे बैठे हाथ खड़े कीजिएगा, सभी मत कर देना। माइक किसके हाथ में है? ठीक है, माताओं में, अच्छा एक माताओं के पास में, एक पुरुष के पास में। माताओं में आगे वाली माता जी ये जो हाथ खड़ा करेंगी इनको पहले दे दीजिएगा। हाँ इन्हीं को दे दीजिए। पुरुषों में ये जो दादाजी यहाँ बैठे कागज लिए इनको दे दीजिए। बोलिए माता बहन जी। गुरुजी सीताराम। आओ सीताराम। धाम की जय। ताकि हो बहन, हम मड़ावरा से हैं, ललितपुर जिले से हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई? गुरुदेव थोड़ा सा दूर है, थोड़ी ना पास में है। हाँ, इधर से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। आता है गाड़ी ले। हाँ। आज्ञा करो। गुरुदेव हमारे 3 प्रश्न है कि पहला प्रश्न ये है कि सनातन धर्म और राम राज्य इसमें क्या अंतर है? आपने पत्रकारिता की है क्या? नहीं गुरुजी। दूसरा बोलो। दूसरा ये है गुरुजी कि अपन किसी को अगर अंतर मन में ध्यान करते और आंखों से बंद करके उनके दर्शन होते हैं तो ये हमें समझ में नहीं आता है क्या होता है। ठीक। तीसरा? तीसरा यह है कि अपन किसी भी स्थान पे नारियल फोड़ते हैं, अगर खराब निकलता है तो वो शुभ होता है या अशुभ? धन्यवाद। बहुत ही आध्यात्मिक प्रश्न है आपका। तीनों ही बहुत ही सटीक प्रश्न है आपके और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी पहला उत्तर ये है, सनातन एक धर्म है, राम राज्य एक व्यवस्था है। धन्यवाद। धर्म को धारण करना होता है, व्यवस्था का पालन करना पड़ता है। धन्यवाद। धर्म के लिए शरीर की आवश्यकता एक व्यक्ति तक सीमित हो सकती है, राम राज्य के लिए समूचे राष्ट्र की आवश्यकता होती है। जय हो गुरुजी। धर्म से आत्म कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण होता है। राम राज्य से जहां तक राम राज्य की व्यवस्था का अनुकरण होता है,
वहां तक कल्याण होता है। सनातन धर्म का मतलब अपनी प्राचीनता को याद करना है, और राम राज्य का मतलब स्पेशल, व्यवस्थित, सुचारू नियमों का राज्य का मतलब होता है राज करने वाली सरकार या राजा, उसके लिए गए निर्णय जो सर्वहितैषी होते हैं, जिसमें प्रजा का भला होता है, उसके लिए अगर राजा को अपनी भी बलिदानी देनी पड़े तो राजा हंसते हंसते दे देता है। यह राम राज्य है। दूसरा आपका प्रश्न था, किसी का ध्यान करें और उसका नाम ले, वो आंखों में आ जाए, समझ जाओ आप सिद्ध हो गए हो। धन्यवाद गुरुजी। यही होता है हमारे साथ बागेश्वर बालाजी से जब से जुड़े हैं हम 1 साल से, तब से यही होता है। बाबा हर मनोकामना पूर्ण करते हैं हमारे गुरुजी। आज ये बनी रहे, इसका मतलब है कि आपका भाव बहुत तेज है और भाव के कारण भगवान को तुम्हारे सामने प्रकट होना पड़ता है। गुरुजी, आज हम सोच रहे थे कि आपसे बात होगी मतलब होगी। वाह, पहली बात आपकी है। हमारी बाबा ने लाज रख दी गुरुजी, सच में। बिल्कुल बिल्कुल बहन, और आप आते रहना धाम। गुरुजी, हम जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक आएंगे बागेश्वर धाम। तीसरा प्रश्न था कि नारियल फोड़े और खराब निकले तो शुभ है कि अशुभ। अब ये नारियल के ऊपर है कि वो खराब ही ना हो गए। अगर खराब है वो फोड़ो तो वो जो कोनो मतलब ही नहीं है। तो नारियल खराब होने का शुभ अशुभ का कोई मतलब ही नहीं है, नया पुराना का मतलब है। तो इसमें शुभ अशुभ का कोई दोष नहीं है, पर ऐसी मान्यता है कि तीर्थ स्थल पर नारियल फोड़े और अगर वो अंदर से पूर्ण रूप से खराब निकले तो ऐसी मानते हैं कि उस नारियल के प्रसाद को वहां के देवता ने स्वीकार कर लिया, तो वो शुभ माना जाता है। गुरुजी, हम बागेश्वर धाम पे जब भी नारियल फोड़ते हैं तब भी हमारा नारियल खराब निकलता है, इसलिए हमने आपसे पूछा। जब बात हमने पहले ही आपसे कहा कि आपका कनेक्शन तेज है। हमको ये डर लगा है कि कंपटीशन में आप मत खड़े हो जाना हमारे, इतना तो हमारा भी तेज नहीं है, क्योंकि हमने आज तक जितने फोड़े पानी वालों तो पानी ही निकलो, हमारा तो दिमाग खराब है जब से सुन करके। अब हम भी ऐसी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, आते रहना। बहुत अच्छे प्रश्न आपके, हम बहुत गदगद हुए, हम आपको जब भी देखेंगे मिल लिया करें। बस गुरुदेव हमें आशीर्वाद दीजिए, हम खुश रहो, आप खुश रहो, आपका पूरा परिवार खुश रहे, मनोकामना पूर्ण। हाँ दादाजी। बागेश्वर महाराज की जय, गौ माता की जय। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। जो पूरे भारत में गौ माता की तो जय करते हैं, लेकिन पनीर और छेना द्वारा करोड़ों लीटर दूध नाली में बहा जा रहा है, जिससे दूध की कमी हो रही है। और ये छेना पनीर जो है पुराना सड़ा हुआ अपन लोग स्टॉलों पे खा लेते हैं 6-6 माह का, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। पहला प्रश्न तो ये है। और उसमें क्या चाहते हैं आप? मेरा सुझाव ये है, मतलब हम अपील करें, हाँ, कि इसको इसका और तो कोई उत्तर होता नहीं है, इसका क्या उत्तर होगा? इसको ना हम पनीर वाले हैं नहीं, इससे क्या होगा, जो दूध की जो कमी हो रही है वो पूर्ति हो जाएगी, और चच्चा बच्चा का पेट क्यों नहीं कटेगा कि दूध सस्ता मिलेगा, पौष्टिक आहार है, तो उसका कभी ऑपरेशन भी तक नहीं हो सकता है। और कोई प्रश्न नहीं है आपके? और एक और प्रश्न है, लास्ट ये जो पानी जल की समस्या है, हर खेत किसान कुआ खोद ले रहे, सोखता कुआ मेड़ के बाहर अपनी जमीन के अंदर, सोखता कुआ से पानी पूरा जमीन में सोखता रहेगा। पहला प्रश्न तो है नहीं, आप तो हमारे द्वारा बुलवाना चाहते हो। ये पत्र है तो थोड़ा आप इनको समझ के लीजिए भाई। तो पहली प्रार्थना तो ये है कि गाय हमारी माता है जी,
वर्तमान समय में समूचे बुंदेलखंड में कैंसर की जो बढ़ती हुई बीमारी है, उस बीमारी का निजात गाय माता के दूध से ही हो सकता है। बालक को अगर गाय माता का दूध पिलाया जाए तो डॉक्टर कहते हैं, साइंस कहती है कि कैंसर होने के संभावनाएं बहुत कम हो जाती। और रही बात पनीर वाली, अगर हम पनीर की कोनो अपील करते हैं, कल ही व्यापारी संघ हमें ठोक दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छेना जो पकता है, कारण ये है पनीर और छेना आपने खाया कभी? पहले खाते, जब से भगवान आप लोगों की कृपा से हम 2015 से 16 से ये लेख लिख रहे हैं। बहुत सारे लेख हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने उसका मानव पुराण रखा है उस लेख का नाम। अब आपके सामने में 2-4 लाइनें कॉपी भेजी हैं, हम ये पढ़ लेंगे आपका। हाँ जी। और इसका संकल्प चयन द्वारा ही पूर्ण हो सकता है जी। हमारे पास सुझाव है। हाँ। पहले आप छोड़ो, हाँ। फिर अपने मित्र को छुड़वाओ। नहीं, हम हमारी सुनते जाओ। हाँ, हाँ, फिर हम अपने मित्र को छुड़वाओ, ठीक। वो मित्र अपने मित्र को छुड़वाए जी। वो अपने मित्र को छुड़वाए जी। यही एक चयन है जी। जय श्री राम। अब दूसरा आपने कहा था पानी वाली, तो पानी बचाओ, इस पर हम भी सहमत हैं और बचना भी चाहिए। धन्यवाद। चलो माताओं में पीछे ले जाओ। में ये जो चक्र होते हैं आगे तो आ जाएगी, तो बनाने सोचा आए थे हमें नक्कटा आ जा। अच्छा देखो, मुझे नक्कटा कहते तो मैं बुलाने हो गए हैं। हाँ, ये आगे लगी आ जाता हो, जैसे कोई बुखार हो तो वो नहीं देते पैरासिटामोल के संगे संगे एक एंटीबायोटिक, कहते ही हमारी आदत हो गई। कुछ लोग नहीं तो विरोध करने लगते, कैसी सरकार, कैसा बागेश्वर, नक्कटा कहता है भरी मंचों से, हमने पता नहीं हम देहाती आदमी हैं। हाँ जी, इन्हीं माता जी को दे दीजिए, ये जो भी खड़ी कलियां। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही? हाँ भाई साहब, जय श्री राम, आवाज आ रही? महाराज आपसे एक प्रश्न है केवल। हाँ कर दे, कब का? महाराज आप पॉलिटिक्स में कब आ रहे हैं? कहाँ बेटा तू लो? अंकित कुशवाहा। अच्छा अंकित, हाँ। अच्छा जो काय पूछो तो चुनाव लड़ने का? नहीं महाराज, अगर आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो तो भारत नंबर 1 हो जाए महाराज। जरूरी नहीं है कि राजनीति से ही भारत नंबर 1 होगा, राजनीति के अलावा भी भारत को नंबर 1 बनाने के उपाय हैं। वो है धर्म, सामाजिक समरसता, और वो है समाज सेवा, सोशल वर्क। इससे भी बिना राजनीति में रहते हुए हम और ज्यादा काम कर सकते हैं भारत के लिए। राजनीति में आने के बाद ठप्पा लग जाएगा, और राजनीति में आने के बाद में हमारी मानसिकता संकुचित हो जाएगी। अभी हम विशाल मानसिकता की विचारधारा पर जी रहे हैं, और किसी की रोक टोक का, क्योंकि काऊ के बाप को खरीदनी है, सो को हमें रोक नहीं सकता। इसलिए हमें ऐसे ही रहने दो, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम्हें लिखवा ले आ सकता। और हमने अपनी पार्टी वैसे बना चुकी है, हम पहले ही बना चुके हैं, बजरंगबली पार्टी। तुमको ज्वाइन करना हो तो आओ। जी महाराज, जैसे महाराज आते हो देर है आशीर्वाद, और दिमाग खराब हो, पहली बार कोई मिला जो दे रहा है। अब तक हम बांटा तो धन्य ठीक होगा, देने वाले भी हैं, वो भी भाग्य से सरकार को बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनती, सरकार को भी आशीर्वाद लेना पड़ा भर भी हमें, और सरकार ने भी कहा हाँ ठीक है। तो इसीलिए हम पहले क्लियर कर लिया है। हाँ माता जी आज्ञा करो। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर चरण स्पर्श। हाँ हमें सबरी मैया की जो। हाँ माँ आज्ञा। गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि जिस समय भगवान श्री राम का विवाह हो रहा था, उस समय जनक जी ने चौपाई कही थी। हाँ
हाँ क्या जनक जी जानते नहीं थे कि विधाता ने? हाँ बिल्कुल जानते हैं। जनक जी ज्ञानी है, जनक जी विदेहराज है, और जनक जी को पता है कि वैदेही मतलब सीता का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी को विवाह खुद बलराम जी ने और सीता जी ने लिखा है। ये तो वैदेही तो जानकी जी तो ब्रह्मा जी के ऊपर है ना, तो विधाता ने तो लिखा ही नहीं। और राम जी का विवाह विधाता लिख भी कैसे सकता? राम सबके बाप, ब्रह्मा जी के भी परदादा है। इसीलिए जो है जनक जी जानते थे, उन्होंने सत्य बात बोली है, कोई गलत बात नहीं बोली है। धन्यवाद। गुरुजी, हमें पूरे परिवार को आपका आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए तुम्हारे पूरे परिवार है और टीकमगढ़ आशीर्वाद। चलो माइक का है, हाँ जो काल है जो हाथ में काट दे देंगे, पानी दे दो। हाँ जय जिया राम। तो शुरू में जब जी नारे लगू करते सो में डर अलग लगा। हाँ भाई साहब, वहां जब तक और पीछे ये बच्ची जो बीच में हाथ खड़ा कर रही थी, इस बच्ची को माइक दे दो। आ गई बिटिया ये जो। हाँ हाँ बोलिए भैया। हाँ भैया आशीर्वाद बोलो सीताराम। कथा हमने बनाई है। क्या बनाई है? चित्र कथा बनाई है ओरछाधीश आगमन की। अब हम श्री राम चित्र कथा बनाने जा रहे हैं। इसमें कुछ हमें अड़चन आ रही है, तो थोड़ा क्या अड़चन? जैसे वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा के बारे में नहीं लिखा है और तुलसीदास की कृत में लिखा है, तो हम वो चित्र कथा में शामिल करें या ना करें? अड़चन ही नहीं है, बहुत छोटी बात। देखो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, पहले तो ये समझो कि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास है। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। कलयुग के वाल्मीकि जी को श्राप लगी थी, क्योंकि वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की रामायण, जो हनुमान जी ने शिलाखंडों पर पत्थरों पर रामायण लिखी थी नाखूनों से, उसको वाल्मीकि जी ने देखा तो सोचा कि हमारी वाल्मीकि रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा, हनुमान जी की रामायण इतनी अच्छी है। हनुमान जी से मांगा कि महाराज ये रामायण समुद्र में फेंक दो। हनुमान जी ने वरदान तो दे दिया, पर ये श्राप भी दे दिया कि जाओ तुम्हारे अंदर कलयुग के लोगों जैसी मत्सरता आ गई है, ईर्षा आ गई है, इसलिए हम रामायण तो विसर्जित कर देंगे, पर तुम्हें कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ेगा। वही वाल्मीकि तुलसीदास जी बने। तो जो अंश वाल्मीकि रामायण के रह गए थे वो रामचरितमानस में है, और रामचरितमानस इसलिए बहु लोकप्रिय है, इसलिए रामचरितमानस का सर्वत्र आदर है। इसलिए रामचरितमानस के आधार पर जो जो प्रसंग है उन सब प्रसंगों का चित्र बनाओ, झंझट खत्म। अब तुम वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो उसमें जो है परशुराम जी आए विवाह के बाद। वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी शादी के बाद आए, और रामचरितमानस पढ़ोगे तो रामचरितमानस में धनुष टूटा और तुरंत परशुराम जी आ गए, क्योंकि तुलसीदास जी बहुत चतुर है। उन्होंने कहा बाद में आएंगे तो क्या काम का, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसलिए जब चाहिए तब ले आए तुलसीदास जी, इसलिए रामचरितमानस का। धन्यवाद। हाँ किसको माइक? सीताराम बेटा बोलो। हम अब बेटा बच्चों न पूछो, सो ही नहीं है बस, अभी का बैठे चाय पी के नींद भगा रहे बेटा। गुरुजी क्वेश्चन तो नहीं है, बट एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक विश। भगवान जी प्लीज घर पे आ जाइए एक बार। अगर हमने हाउ कह दी तो जितने बैठे जिनके हाथ में माइक लगने उन्हें जो ही कहें, लेकिन हम कोशिश करेंगे। आपकी आज्ञा सुरोधार है। हाउ ऐसी है कि बुंदेलखंडी हाउ कह गया है, और बुंदेलखंडी हाउ का कोई ठिकाना नहीं है, ये कल कथा में बताएंगे। तो हम बिटिया कोशिश करेंगे, आप इनको जो हमारे साथ रहते हैं इनको लिखवा देना, और हम कोशिश करेंगे। ठीक है? कहाँ रहते हो? टीकमगढ़ में है? कहाँ के? ये भैया कल लाइट है यार, आंखों में बहुत तेज लगी, दिखावे के चक्कर में तो हमारे यहाँ। वृंदावन कॉलोनी। ठीक है हम कोशिश करें। थैंक यू गुरुजी। ठीक खुश रहो। नहीं अब अभी तो लगेगा ना कहूँ के मूड पे, और क्या अभी साढ़े लग। हाँ भाई माइक ले आओ, जो टोपी वालों है इधर। हाँ आ जाओ, टोपी लगाते हैं। आगे हैं हाथ में, तो बहुत होशियार है, बुढ़ापे में भी जवानी छाई। जाना है नहीं हम।
वही रहो, तो आगे में आ जाओ ताकि दिखा जाए, तुम्हारी दर्शन हो जाए सब। देखो, प्रश्नोत्तरी का मतलब ये कि आप स्वतंत्र हो आध्यात्मिक प्रश्न पूछने के लिए। और हमारे तिवारी जी, राहुल तिवारी जी बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं राहुल तिवारी जी व्यवस्था बनाने में। एक एक छोटी छोटी व्यवस्था पर ये काम कर रहे हैं, उनको बहुत आशीर्वाद। हाँ बोलो जी के चरणों में सादर प्रणाम। हाँ भैया, हाथ धर के आशीर्वाद। मैं सुरेंद्र पाठक दिल्ली से आया हूँ, कितने का कर रहे हैं? आपके दर्शन के लिए आया हूँ महाराज जी। ठीक है, कर लो। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि व्यक्ति को सरल और सहज कैसे रहा जाए, व्यक्ति सरल और सहज कैसे रहे? अपने आप को कुछ ना माने सो सरल सहज रहे भाई, कुछ अगर मानोगे तो नहीं हो पाओगे। जो है सो हमारे गुरुजी है, वो बालाजी है, यह बात मन में बैठ गई सो सरल हो गए। और जहां ये सोच रहे हैं आई एम बागेश्वर धाम सरकार, सोई भिड़का की सरलता, सरलता गई फिर जो है वेस्ट इंडीज। मानस में एक चौपाई है महाराज जी। हाँ, सरल के लिए पूरी बात तो सुनो जी, उत्तर सुनो, फिर चौपाई सुनो। जी सरल की व्याख्या एक और है। सरल में कितने अक्षर हैं? तीन, कौन कौन? स, र और ल। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, तीनों को हृदय में बैठाओ, सरल बन जाओ। चौपाई बोल दे महाराज जी। आप बोल दो। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण बन डोला। ये मरम सीता बोला, पुरुष लिंग कैसे आ गया? नहीं, ये मरम वचन क्या था? बहुत अच्छी बात। अब देखो भाई, मरम वचन की गुप्त चर्चाएं, सबको बता देंगे तो वो मरम वचन ही बाहर आ जाएगा, लेकिन तुमने छेड़ा है तो बात बोलनी चाहिए। जी महाराज जी। हमने अपने संतों से ऐसा सुना है कि जानकी माता ने लक्ष्मण जी से कहा है कि तुम जाओ, ये प्रसंग वहां का है, पहले ये समझो। जब मृग बनकर के मामा मारीच आया है और मृग के पीछे राम जी गए जानकी जी के कहने पर बचाने के लिए, और मृग को बाण मारा तो मृग ने उल्टा कहा, हे हा लक्ष्मण बचाओ, हा सीते बचाओ। तो जानकी जी के मन में भाव आया कि कुछ है, वो तो नहीं गया, क्योंकि जानकी जी को लीला करनी थी। लीला ये करनी थी क्योंकि हरण होना था, वो तो सब कैसट है। जानकी जी तो सब जानती थी कि रावण, अगर लक्ष्मण जी नहीं जाएंगे तो रावण आ नहीं पाएगा, रावण आएगा नहीं तो हरण होगा नहीं, हरण होगा नहीं तो राम जी लंका जाएंगे नहीं और रावण मरेगा नहीं। इसलिए जानकी माता ने लक्ष्मण जी से कहा कि हमें लगता है राम जी पुकार रहे हैं, तुम्हारे भैया पुकार रहे हैं कि हा लक्ष्मण बचाओ, हा सीते बचाओ, और अगर तुम नहीं गए, हमें लगता है तुम अपने भाई से प्रेम नहीं करते हो, तुम राम जी को अपना भाई नहीं मानते हो और सौतेला मानते हो। इस भाव को लेकर के जो है, जब जानकी जी ने एक दो और गुप्त बातें बोली, उन बातों को सुनकर के लक्ष्मण जी को लगा, थोड़ा सा आवेश भी आया। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, मां आपकी आज्ञा है, अब हम जो है नहीं रुकेंगे। तो तुरंत तीर से उन्होंने लकीर खींच करके लक्ष्मण जी चले गए। एक बात, दूसरी बात, इसके पहले एक घटना घटी। राम जी ने जानकी माता को अग्नि में बास दिया, तुम पावक में करो निवासा तब लगी करो निशाचर नासा, अग्नि में बास दे दिया। लेकिन ये बात लक्ष्मण जी को भी नहीं बताई। तब राम जी जब वहां मृग के पीछे गए, तब जानकी जी ने वही मरम वचन बोला है कि भगवान लीला करना चाहते हो, तुम समझो, यही मरम वचन जब सीता बोला। श्री सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। चलो हाँ, माताओं में तुम कहाँ बोल रहे? जय महाराज। जय सीताराम। जय सीताराम। कहाँ बोल रहे? जय महाराज, छोटी वाले हैं। अच्छा, ये था ही आपका। जय जय सीताराम। जय बागेश्वर। जय बागेश्वर। महाराज, यहाँ पे जितने भूत प्रेत फिरते हैं, कि महिलाओं और पुरुषों को क्या रखते हैं? महिलाओं को ज्यादा लगते हैं महाराज, पुरुषों कम लगते हैं महाराज। तो ब्याह भाव नहीं है। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये तो और विनोद की दूसरा बात है। महाराज,
हाँ। आसपास के मंदिरों में दर्शन करने के लिए कोई भी हद तक कम आज जाते हैं। तो अच्छा, आसपास ये अच्छी बात। हाँ। देखो, पहला वाला प्रश्न आपका इतना ऑथेंटिक नहीं है। केवल महिलाओं को नहीं लगता, बागेश्वर धाम जाइए पुरुषों को भी प्रेत लगता है, जी पर ज्यादा मात्रा महिलाओं की होती है। इसके पीछे दो कारण। जी महाराज। एक बहुत रहस्यमयी बात आपने खोली है, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी महाराज। जिस दिन माताएं इत्र लगा करके रात्रि काल में किसी भी फंक्शन में जाती हैं, उसी दिन ज्यादा तबीयत खराब होती है। जी महाराज। और प्रेत को इत्र खींचता, इत्र मतलब स्प्रे खींचता, इसीलिए प्रेत का देखो, इसका एक और कारण है। प्रेत लगता कब है? जब आप अपवित्र रहे, जी महाराज। अशौच अवस्था में। तो कई बार ऐसा सबके लिए नहीं कह सकते, लेकिन पुरुष भी अपवित्र रहते हैं। अपवित्र पुरुषों को भी प्रेत पकड़ता है और अपवित्र स्त्रियों को भी प्रेत पकड़ता है। तीसरा कारण सुन, माताओं पर प्रेत पकड़ता कहाँ है? प्रेत पकड़ता दिमाग। माताएं होती हैं भोली, पुरुष थोड़ा कठोर होते हैं, बहुत जल्दी दिमाग बदलने में जो है प्रेतों को सहूलियत हो जाती है, इसलिए माताओं को ज्यादा प्रेत चिपकता है। बोलो भगवान की मंदिर की महाराज। कहा कि मंदिर का, मंदिर का कहा था कि मंदिरों में लोग जाते क्यों नहीं? तुम जाते हो? महाराज हमारे 2 मंदिर हैं, बराबर पूजा कर रहे हैं। 6 महीने से आपके नाम की किताब रखे राम राम की। लाओ किताब हमें दो। जी महाराज। और आप बरुआ सागर से आए महाराज, आया करो और पढ़ो। कहाँ से आए? बरुआ सागर से आए झांसी के पास, और आपके अच्छा। दर्शन के बरुआ सागर में चाहे थे 1 दिन के लिए। अब देखो हम जी महाराज, मंदिर के लिए बहुत अर्जी लगाई आपकी। 6 महीने से बराबर कर रहे हैं आप, 9 बजे से भी आपके दर्शन के लिए कर रहे हैं। वाह वाह वाह। जय महाराज। अब 6 महीना फिर सो और सही। और महाराज आपके लिए जिंदगी भर करेंगे महाराज, कैसी बात कर रहे हमारे हैं? लिए नहीं, बालाजी के लिए हम आएंगे पक्का। जी क्या महाराज। नाम है तुम्हारा? रामबाबू गोस्वामी महाराज, बाबा राम। पंडित सीताराम जी गोस्वामी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम आएंगे। अब हमारी याद में आ गया, हमारे कंप्यूटर में फीड। आपके पास महाराज 3 पर्चे भी दे चुके हैं स्वर्ग आश्रम झंडा के नाम से। हाँ 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 दिया दिया। जी महाराज। हे दोस्तनाथ ऐसी दया हो, अब तो ऐसी है उसमें प्रार्थना महाराज। ठीक 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 ठीक। जी महाराज। आशीर्वाद। ये प्रकट दे रहा हम आपको। बहुत आशीर्वाद। ठीक लाइन चलो। माइक का है, इस तरफ का माइक का है। जो टी शर्ट वाला ये दे दीजिए भैया, जो कारी शर्ट सो पहने। आओ आओ, ये जो मोटो सोनी है, अरे पीछे वाले, ओए पीछे वाले दे दे। हाँ जरा तो आगे आ जाओ भाई साहब, और आगे आ जाओ। कल जो है ग्राउंड की लाइट बढ़ाई जाए। यहाँ का माइक पीछे पहुंचाया जाए, कुछ पीछे भी स्वीकार। वो बिटिया जो खड़ी है उसको दे, छोटी बच्ची खड़ी ना, माइक यहाँ का ऑनली है, वो छोटी सी बच्ची खड़ी उसको दे। हाँ भाई बोलो भाई साहब। सीताराम। कहाँ के हो? एक तिवारी सब पे भारी। ठीक है आज्ञा करो। सवाल है गुरुजी हमारा। हाँ बोलो। गुरुजी सवाल है हमारा कि जैसे कभी कोई संकट आने पे हम किसी भी देवी देवता का स्मरण करके कुछ भी धर्म के लिए बोल देते हैं और वो स्मरण रहता है, लेकिन उस समय अवधि में नहीं कर पाते, तो क्या उसका दोष लगता है? अगर किसी को आपने कोई न्योता दिया है, वो भोजन ना करवाओ, वो बेचारा भूखा रहे, तो क्या पाप लगेगा? नहीं गुरु, जैसे स्मरण रहता है कि हाँ मैं करवाना है, तो उसके लिए बताएं कि करवाना तो है, लेकिन वो समय अवधि निकल गई है, अवधि निकल गई, तो पहली बात तो दोष लगेगा, क्योंकि फाउंडेशन टाइम से आपकी जो, ऐसे समझो महीना की किस्त अगर महीने पे नहीं चुकी, पेनल्टी लगी, बस यही उत्तर है। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहते हैं। सदा बना रहे, खुश रहो पूरे परिवार। श्री राम। हाँ बोलो, बच्ची को बोलना। हाँ बोलो। हाँ हेलो।
पानी को चांदी से लगती। तुमको ना समझ में आई भी हमें नहीं आई। वो खाना नहीं खा पा रहा हूँ। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। घर में जो लोग होते हैं हम उनको नाम से नहीं बुलाते, मम्मी पापा ऐसे दादाजी करके बुलाते हैं, और भगवान तो सबसे बड़े हैं, फिर हम उनको नाम से क्यों बुलाते हैं? ताली बजाओ, जोरदार बजाओ। बेटू क्या नाम है आपका? परिधि खरे। परिधि खरे। कितने साल की हो? 7। हाँ, सुनो, भगवान को नाम से क्यों पुकारते हैं? क्योंकि मम्मी पापा दादा दादी इनका नाम बेटू कल्याण नहीं करता है, लेकिन भगवान का नाम ही इतना पवित्र है कि अगर लें तो कल्याण हो जाता है। ऐसे समझो बेटू। बोलो बागेश्वर धाम की जय। ऐसे समझो बेटू, जैसे अभी तुमको बड़ी वाली टोपी नहीं हो सकती है सिर पर, जितना तुम्हारा हेड है उतनी टोपी होगी, हाँ या ना? हाँ, ना। हाँ। तो लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तो बड़ी टोपी आपके सिर पर अच्छे काम आएगी, अच्छी दिखेगी, फिर छोटी टोपी किसी काम की नहीं रहेगी। तो संसार के लोगों के नाम किसी काम के नहीं, भगवान का नाम हर वक्त काम का है, इसलिए नाम की ही महिमा है, इसलिए नाम गाना चाहिए और नाम लेना चाहिए। सीताराम। सीताराम। बहुत अच्छी बच्ची हो बेटू। ये तौलिया हिला रहे हैं, दे दो बिटिया, और पीछे ले जाओ तुम बेटा, माइक और पीछे ले जाओ, सबसे पीछे ले जाओ, पीछे वाले लोग रह गए, तुम पीछे पहुंच जाओ, तुम पीछे पहुंच जाओ। ये बजा भैया सुन लो, वाह 12 बज गए सकल के। अच्छा घड़ी है। देखो हम दिन भर के थके रहते हैं, आप लोग हमारा परिवार हो तो हम ऐसे मौज में भूखते रहते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। गुरुजी पालाऊ आओ गुजी आओ। गुरुजी 2 प्रश्न है मेरे। बोलो। अगर अज्ञानवश कुछ गलत बोल दूं तो मैं क्षमा कर दियो। कहाँ को आया तुम छोरा? मैं गुरुजी मथुरा को। हाँ समझ गए तू, जाए का कर रहे हो? आएगो गुरुजी ने पेपर आए बात दे आएगो। बस आप प्रभु नहीं बुला लो गुरुजी, मेरी तो इच्छा ने कमी, पर एक भैया है वो बोलता है कि मैं जाऊंगा तो पर वो आ ना पाए, आपके साथ में आऊंगा ना भैया ना आ पाए पर मैं आएगो। कहा बात? हाँ उनकी तबीयत खराब है तो जाए मैं आया ना पाए। कोई बात। अब पूछो गुरुजी। पहला प्रश्न मेरा जो है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है शायद, है ना? तो जैसे यूँ कहते हैं कि आत्मा को न तो दर्द होवे, न लगे, न कटे, न आत्मा को कोई मार सके, लेकिन शरीर को दर्द भी होता है, लगता भी है, घटता भी है। एक जन्म के बाद आत्मा तो परमानेंट रहती है, लेकिन शरीर चेंज हो जाता है इंसान का। फिर ये क्यों कहते हैं कि इस जन्म का आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा? जब भोगना ही क्यों, जब आत्मा ही परमानेंट है, शरीर तो खत्म हो गया। आत्मा की तो लगती नहीं है, दर्द ही नहीं होता, न कटे, कुछ हो ही नहीं सकता आत्मा को। तो मतलब महाराज सुनो है, मैंने ऐसे में पक कौन है कैसे मन में यही बात है, तो रॉन्ग सा राइट चल रहा है। हाँ दूसरा पूछो ना कोई। दूसरा महाराज जी है कि जैसे एक टाइम हो जब भारत सोने की चिड़िया आई, गोल्डन बर्ड, तो अब जैसे आप कह रहे हो कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए, तो ऐसी क्या कदम उठाए जाएं मेरे द्वारा या यहाँ पे उपस्थित सभी के द्वारा कि भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बने, या सोने की चिड़िया नहीं हीरे की चिड़िया बने आगे? दूसरी बात से हम बहुत सहमत हूँ। पहली बात, अब हम ब्रजभाषा बोलेंगे तो सबको समझ नहीं आएगी। जी 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 महाराज, जैसे भी आप। पहला प्रश्न, शरीर और आत्मा अलग है, बिल्कुल है, सच है, लेकिन
जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक ठीक उतना ही शरीर में और आत्मा में अंतर रहता है जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर होता है। दूसरी बात, शरीर को कोई दर्द नहीं होता है, दर्द मन को होता है। शरीर को दर्द होता तो इसका एक लॉजिकल है। आपने कभी नाखून काटा ब्लेड से? हमने काटा, बिल्कुल काटा है। नाखून काटते समय कई बार नाखून के अगल बगल बहुत पहले लग जाता है, लेकिन निगाह जब जाती है दर्द तब होता है। जी जी जी। अगर शरीर को दर्द होता तो जब काटा था तभी होता, जी महाराज। बाद में हुआ जब देखा, इसका मतलब फिर माइंड में मैसेज मन में गया कि लग गया, तो फिर वहां दर्द होने लगा। जी। तो दर्द शरीर को नहीं होता है, दर्द मन को होता है। आपने इन सभी बात में प्रश्न एक ही पूछा जो बहुत हमें लगा कि इस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। वो ये था कि आत्मा शाश्वत अगर है तो शरीर तो मरणासन्न वाला है, मरता रहता है, तो फिर पुनर्जन्म में आत्मा को क्यों भोगना पड़ता कर्म? तो शायद ये इसी बात को बोलने के लिए आपने इतनी भूमिका निभाई। जी जी महाराज जी, बिल्कुल। देखो, आत्मा न शरीर में आवे न शरीर की कोई महत्ता हो। हाँ। शरीर को तब तक पूछा जाता जब तक आत्मा है, आत्मा उड़ते ही डेड बॉडी हो जाती है। तो शरीर के होने का कारण कौन है? आत्मा। तो फिर आत्मा ही नहीं भोगेगी तो कौन भोगेगा? वो बात तो सही महाराज, लेकिन कहीं सुना था कि आत्मा को तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। आत्मा को नहीं किया जा सकता है, ऐसे समझो। पानी को पकड़ना, पानी को मुट्ठी में ले सकते हो क्या? नहीं, लेकिन फ्रिज में धर दो। पानी को मुट्ठी में पकड़ना मुश्किल है, लेकिन फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाएगी, फिर चाय जैसे पकड़। उसी प्रकार आत्मा को काटना जलाना मुश्किल है, लेकिन शरीर में आते ही वो दुख सुख दोनों पाती है। आत्मा पर प्रभाव नहीं होता, ये बात अलग है। आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये बात अलग है, लेकिन शरीर में जब तक जो रहती, हम कहते ना हमारी आत्मा को ठेस पहुंच गया। ये किसको पहुंचा? आत्मा को। हमारी आत्मा कट गई उनसे। ये क्या है? उनसे कट गई, आत्मा नहीं कटी, आत्मा उनसे कट गई। ये क्या है? आत्मा जब तक शरीर में रहती तब तक पाती है। इसलिए कारण शरीर का आत्मा है, मूल जड़ शरीर की आत्मा है, चैतन्यता की जड़ आत्मा है, शरीर को चलाने की सामर्थ्यता की जिम्मेदारी आत्मा की है। तो कर्म करवाने वाली भी आत्मा है और कर्म करने वाला शरीर है। जैसे हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, अगर वो बढ़िया संगीत बजाएंगे तो बाही किसको मिलेगी? हमको मिलेगी। महाराज जी के संगीत वाले बहुत अच्छे हैं, और कोनो संगीत वाला उल्टो सीधो करत पकड़ो जाए तो ठटली की बार है। क्यों? क्योंकि इन्हें कौन पूछा? तो लाए तो हमें। उसी प्रकार शरीर को कौन पूछता था? धरी तो आत्मा ने, शरीर में तो चैतन्यता आत्मा ने दी, तो कष्ट भी तो आत्मा ही पाएगी कि पड़ोसी पाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर है। मिशन सक्सेसफुल? सक्सेसफुल महाराज, चलो टोटली दूसरा। सक्सेसफुल। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि भारत को डायमंड वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ बैठे लोगों को पहले तो शिक्षा पर काम करना पड़ेगा और युवाओं को शिक्षा से पोषित करना पड़ेगा। जी महाराज। युवा अगर परिपक्व होंगे, ज्ञानवान होंगे, हमसे लोग पूछते हैं कि आप क्या पढ़े लिखे? वैसे तो हमने बीए तक पढ़ाई की है, लेकिन हमें ये बात पता है पूर्णतया कि अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो उसको कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता है। पढ़े लिखे को बुद्धू पढ़ा लिखा बना सकता है। तो सबसे पहले भारत को समृद्ध बनाना है तो युवाओं की दिशा और दशा दोनों ठीक हो। जितने भी युवा हैं जो नशा की तरफ, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित हैं, उनसे युवाओं को दूर करके सबसे पहले युवाओं के मिशन पर, लक्ष्य पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप शुरुआत कीजिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाइए और भारत की शिक्षा प्रणाली को गुरुकुलम की पद्धति के अनुसार करवाने की तैयारी करवाइए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज। बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद महाराज। ये और पीछे पहुंचे। एक महाराज जी, माता जी ने आपके लिए मिठाई भेजी थी बना के, 2 दिन से इंतजार कर रहा दे दे छोड़ा दीजिए था। लागू महाराज। खुशी रहा जुग जुग जी डौका।
बुंदेली शब्द है नहीं, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी। हाँ बिटिया, ये जो टार्च जला रहा है हमारी आंखें फूल रहे नहीं है तो पकड़ दो, पकड़ा दो माइक। राम कृष्ण हरि कहो। जी श्रीमान, चालू है। जय सिया राम गुरु जी। जय सिया राम भैया। जय बैतपुर धाम। जय जय बैतपुर धाम। जय बागेश्वर धाम। जय बैतपुर धाम। गुरु जी, एक हमारा प्रश्न है जी कि भगवान की भक्ति तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जिन जिन को विश्वास रहता है उन्हीं को भगवान की कृपा का फल मिलता है, और 90% लोग भगवान पर आज भी विश्वास नहीं रख पाए हैं। लेकिन हमें विश्वास है, और हमने पिछले 1 माह 1.5 माह पहले से परम पूज्य तिवारी जी से निवेदन किया था कि मेहरौनी में सिद्ध हनुमान जी महाराज का मंदिर है जो बैतपुर सरकार के नाम से प्रसिद्ध है, और वहां पर आपको आमंत्रित किया था। तो क्या तिवारी जी ने आपसे बात की या नहीं की? हमारे ध्यान में नहीं रहा होगा, पर तिवारी जी बहुत से मंदिरों के बारे में हमें बताए हैं। यहाँ के बारे में भी, जानकी बाग के बारे में भी, कोई तारा माता मंदिर है उसके बारे में भी, और शायद ये भी बताए होंगे। और आपकी आज्ञा शिरोधार है, हम थोड़ा निवृत्त होंगे क्योंकि अभी तो सो भी नहीं पा रहे। थोड़ा सा हम निवृत्त हों, हम प्रणाम करने के लिए समय निकालेंगे और नाक रगड़ते हुए हम बालाजी के चरणों में आएंगे। जय सिया राम। जय श्री बैतपुर सरकार। जय बैतपुर सरकार की। माइक कहाँ है जी? चलो जो 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 लड़का है जो टी शर्ट नीली सी पहने हैं तो बगल वाले आगे आ जा बिटिया। ये जो खड़ी है इन्हीं को दे दो बहन जी को। ये जो खड़ी ना बहन, हाँ जो जनरेटर कल दूर रखवाई। सीताराम गुरुजी। सीताराम बहन जी। गुरुजी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप दीक्षा कब देते हैं? वैसे तो बहुत कम देते हैं, क्योंकि जिस भाव के शिष्य की आवश्यकता बागेश्वर धाम को है उनकी मात्रा कम मिलती है, और हर कथा में कोशिश करते हैं कि एक दिन शरणागति दें। यहाँ पर भी 3 तारीख को शरणागति दी जाएगी। धन्यवाद जी। बोलो सर, माइक दे दो भैया। ओए माइक दे दो। तुम क्या बात कर रहे हो? माइक दे दो। राम राम। जय बागेश्वर। गुरुजी, हमने ऐसा सुना है कि भगवान शिव की कोई माता कौन बोल रहा है? नहीं हाँ तो उठाओ। एक मिनट बेटा रुक जा। जैसी है गुरुजी, हमने ऐसा सुना है कि कौन जैकेट पहने? ये जो जैकेट पहने ये कह रहा है कि अगर माइक नहीं दे तो 12 बजे के बाद मिलियो। ये भी एक नव लफड़ा है। देखो, मतलब जो माइक लिए था हाथ में उससे कह रहे थे कि सुनो माइक दो नहीं तो 12 बजे के बाद मिलियो। भैया क्या कर रहे थे 12 बजे के? हैं हीरो बन रहा हूँ। माइक दीजिए। अच्छा हीरो बन रहा है, तुमको बन रहा है विलन। 12 बजे के बाद मुंह रखा